मुसीम में सबको सलाम पाकिस्तान में आपको मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज हम सरदार अहमद दीन सीनियर पास्टर बिलीविंग बाइबल सेंटर जो कि आसफ़ टाउन नंबर 2 के अंदर बनाया गया 1992 में, और यहाँ से बहुत सारे पादरी खिदमत के लिए तैयार हुए और 32 चर्च अब तक यहाँ से रन किए जा रहे हैं। और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी सोशल मीडिया के ऊपर कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इनको यहाँ से निकालने का भी कहा गया। और मैंने जब ये सारी रिपोर्टें देखी तो मैंने कहा कि हम सरदार अहमद दीन जो हैं पास्टर हैं, क्यों ना हम इनसे पूछे जाके कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये इस अदारे के बानी हैं, इस अदारे को बनाने वाले हैं। और इनके साथ ये जो सलूक किया जा रहा है ये नहायत ही अफसोसनाक है। ये क्यों हुआ? कौन लोग हैं इसके अंदर जो इनको यहाँ से बाहर निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि इतना काम करने के बावजूद, खुदा की खिदमत करने के बावजूद निसाई ज़िंदगी इस अदारे को दे दी, यहाँ से चर्च बनाए, और आज उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। मैं इनसे पूछता हूँ, क्योंकि मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं इनकी ज़ुबानी बताऊँ कि असल हकीकत क्या है। जी भाई साहब सलाम। राम जनाब, आपके आने का शुक्रिया। आप मेरे पास आए, मुझे हिम्मत हुई है। खुदावंद आपको बरकत दे। जी भाई साहब, सारी जो गुफ्तगू मैंने आपसे की, आपने मुझे बताया कि 1992 में इस अदारे को बनाया गया, रजिस्टर किया गया, फिर यहाँ से पादरी चले गए, खिदमत कर रहे हैं, चर्च भी यहाँ पे बने हैं। आपके साथ ये सलूक क्यों? आपने तो बड़ी खिदमत की है खुदा की, और आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। क्या वजह है? आकर पीछे हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि ये शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान में मेरा मुखालिफ है, ये इसको हमने इलेक्ट करके अपना खजानची मुकर्रर किया, और इसका बयान है कि हम 3 सिग्नेटरीज हैं अकाउंट के, सरदार अहमद दीन, मैं और नासिर लाल दीन। सरदार अहमद दीन ने कभी दस्तखत नहीं किए, वो सिर्फ निगरान है। मैं और नासिर साहब ही पैसा निकालते हैं और ख़र्च करते हैं। मेरे पास ईमेल है सर, ठीक है, जो इन्होंने गोरों को लिखी। ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि जो तशद्दुद किया गया आपके ससुराल में से आपके सालों ने किया या आपकी मिसेज़ ने किया, इसमें हकीकत क्या है? इसमें यह हकीकत है कि ये सिरे से मेरे इन लॉज के दुश्मन हैं। यहाँ पे जो जो खिदमात उन्होंने की हैं, आप उनकी डिटेल्स कभी सुने तो आप आश कर उठेंगे कि इस अदारे को बनाने वाले असल जो हैं, जिन्होंने मेहनतें की हैं मेरे साथ, वो तो मेरे इन लॉज हैं। और मेरे बेटे मुझे पैसे भेजते रहे हैं। हमने किसी से तनख्वाह वगैरह मैंने आज तक नहीं ली। 4th प्रेस्बिटेरियन चर्च वाशिंगटन DC में मुझे अपना मिशनरी मानते और चंदे देते थे। मैं जैसे ये चंदे लेते मैं भी चंदों पे, ना मेरी कोई मेरा मालिक था, ना एम्प्लॉयर, ना कुछ। मैं तो खुदा की खिदमत चंदों पे करता रहा। अच्छा, आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो बोर्ड के मुताबिक जब बोर्ड बना था तो आपको ताहयात यहाँ का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो क्या वजह है कि आपको हटाने की कोशिश की जा रही है? वजह यह है कि ये हमने आज तक किसी बात में भी कोई मुखालफत नहीं की, किसी एक लफ्ज़ नहीं बोले। तो इनको सिर्फ ये है कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में एक काम भी, ना लोगों की मजहबी रहनुमाई के लिए, ना वैसे अपलिफ्ट के लिए एक काम भी नहीं किया। अब इनको आता भी नहीं है काम करना। मैं जो मंजा हुआ वर्कर हूँ,
कि कौंसलेट में मेरी नौकरी, यूएसएड में मेरी नौकरी, यूएस एजुकेशनल फाउंडेशन का मैं ब्रांच मैनेजर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ऊपर पेशावर का मैं, और मैंने सारे काम अपनी किसी की सलाह से नहीं, गोरे आला मेरे इंचार्ज थे कि और मेरे पास आला तरीन सर्टिफिकेट हैं, तो मैं ये काम सारे करता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपके जो इन लॉज हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उन्होंने गाड़ी बेच दी है, यहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है, इसमें क्या हकीकत है? सर, हमारे पास चाइना की गाड़ी बनी हुई थी, तो वो ड्राइवर मेरे पास आ गया, अभी ज़िंदा है, अगर वो झूठ ना बोले तो वो आ गया, कहने लगा ये गाड़ी अब सड़क पे नहीं चल सकती, काबिल नहीं है। उसके बाद सईद मैकेनिक जो हमारी गाड़ियाँ ठीक करता है, वो आ गया कि ये गाड़ी अब सड़क पे जाने के काबिल नहीं है, इस पे 15 लाख रुपया, अब चीन की बड़ी हुई गाड़ी पे 15 लाख कौन पैसा लगाएगा। तो मैंने इस अपने सारे लोगों को जो दफ्तर में थे और फैसले करते थे मेरे साथ, इधर आ गए मेरे घर में। तो मैंने कहा, और इसके बाद जो नुमाइंदा था शहबाज, वो भी बैठा हुआ था, इसको हमने नहीं पूछा था क्योंकि इसका हमने फैसला कर लिया था कि ये गोरों का छिंदा है, इसलिए इसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अपने पे सारा कुछ लाद रहा है। तो उसके बाद हमने उस गाड़ी की ऑफिशियल लोगों के सामने कीमत लगाई, अच्छी कीमत मिली। वो एक एक पैसा हमने बाइबल बिलीविंग लाहौर चर्च काउंसिल के अकाउंट में, जिसका खजानची इमैनुअल गिल और उसके सिग्नेटरी हैं नासिर लाल दीन और सरदार अहमद दीन, वो जमा कराया। और ये था कि कल को अगर नई गाड़ी लेंगे तो ये पैसा उसकी, लेकिन इन्होंने वो पैसा खर्च कर दिया। इमैनुअल गिल के लिए मिशन चाह रही थी कोई रिहाइश ढूंढे, तो मिशन ने बहुत लिखा, एक पैसा नहीं आया। मेरी बीवी और मैं अमेरिका में थे, तो मैंने कहा तुम्हारी लिखत पे कोई पैसा तुम्हें नहीं देगा, जो मेरी लिखत है वो लिखो, पैसा एकदम आएगा। तो मैंने लिखा कि इमैनुअल की रिहाइश हमदा टाउन वहाँ पर रखी जाए, योहनाबाद, साथ में हमारा ये पैदल आके यहाँ मैनेजमेंट कर सकता है। तो हमने एक बहुत ही आला जगह उधर ढूंढी, इसलिए कहा कि मेरे बच्चों को नुकसान होगा, उनको नहीं फ़ायदा नहीं होएगा। तो ये यहाँ रहना इसने कबूल ना किया, हालांकि मिशन और हमारा था कि ये यहाँ हमदा टाउन में, और जगह भी ढूंढी, सब कुछ किया। उसके बाद इसको हमने बहार कॉलोनी में बहुत अच्छा मकान, 5 मरले आगे जगह थी बैठनी। इसने जब मैंने वो प्रपोज़ किया, इसने बहुत बड़ी आवाज़ से कहा कि मुझे आइंदा कभी बहार कॉलोनी का मेरे सामने नाम नहीं लेना। तो मैंने कहा, मैं चुप हो गया। तो ये इसने जाके मॉडल टाउन में बहुत महंगा घर जो था वो उन पैसों से लिया। और जब मैंने पूछा कि इससे पूछो कहाँ है वो जगह, इसको गोरों ने पूछा कि कहाँ जगह खरीदी है, तो ये इसने मुझे एकदम फ़ोन किया कि सरदार साहब वो बहार कॉलोनी से कितनी दूर जगह है। मैं को 100 गज अंदर। इनने झूठ बोला कि 100 गज बहार कॉलोनी के करीब है, बहार कॉलोनी का नाम लिया जो कि और झूठा है बिल्कुल। इसने रहना उधर था। आज तक किसी यंग नौजवान को इसने कहा है कि ये मेरे प्यारे हैं, ये तो उनको नफरत से देखता है। अच्छा, अगर बोर्ड की बात करते हैं, चर्च बोर्ड ने आपको ताहयात के लिए जनरल सेक्रेटरी तैनात किया है,
तो उसको अगर आइन देखे तो कोई भी नहीं उसको हटा सकता। तो किस आइन के मुताबिक आपको यहाँ से निकाला जा रहा है सरकारी तौर पर भी, और आपके ख़िलाफ़ केस भी किया गया है, ये क्या वजह है? वजह ये है कि जब कब्ज़ा ग्रुप कोई होता है उसके सामने ना कोई कानून होता है ना कायदा, एक कुल्हाड़ा होता है कि सिर काट दो, सिर काट दो, ये है इनके पास। बाकी मेरे पास जो ये यूनानिमस वोट है उसमें एमैनुअल का वोट, नासिर का वोट, शहबाज का वोट, सारे वोट शामिल हैं कि सरदार अहमदीन ताहियात। ये कब हुआ? नवंबर 2022 को ये हुआ। उस वक्त हम 2 साल पहले की बात है जी, एक मुट्ठी से हम गोरों से ख़रीदे नहीं गए थे। तो इन्होंने मॉडरेटर ने कहा कौन है सरदार के ख़िलाफ़, तो सब ने यूनानिमस वोट दिया कि ये ताहियात हमारा लीडर है, ताहियात इस अदारे का प्रिंसिपल है। मैं अपने घर क्यों बैठा हूँ? क्योंकि एक तो मैं बीमार हो गया, पहले मैं जाता था, बीमार हो गया, नहीं हिल सकता था। दूसरा, वसाइल सारे जो हमारे चंदे ऊपर से पाकिस्तानी अमेरिकन गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन के तहत हमें आने चाहिए थे, उससे दगाबाजी करके इन्होंने अपने डिक्टेटरशिप की तहत इमैनुअल गिल को अपना सोल कस्टोडियन ऑफ ऑल दोज चंदास बना दिया। और इसने अपनी मर्ज़ी से, अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, जब वो गोरे यहाँ से आए मेरे घर में 10 दिन ठहरे वही, और उन्होंने एक दिन भी मेरे घर में दुआ नहीं की। मेरे चर्च के साथ बाइबल बिलीविंग लाहौर चर्च काउंसिल जो कि मेन पॉलिसी बनाता है, फैसले करता है, उनके फैसलों के तहत किसी ने बात नहीं की। इसके साथ ही चोरी चोरी बैठ के इसको सब कुछ दे गए, और जब वो दे के चले गए तो सर नासिर लाल दीन हमारा इलेक्टेड वाइस मॉडरेटर, इसको उसने दफ्तर में जाके कहा कि सरदार अहमदीन कौन होता है, यानी बाइबल बिलीविंग लाहौर चर्च काउंसिल कौन होती है, उसका इलेक्शन हम नहीं मानते, हालांकि वोट खुद दे के। उसके बाद नासिर को कहा कि जो आपके ख़िलाफ़ है अभी, उन्होंने उस वक्त वोट भी डाला था कि आप ताहियात के लिए हैं। और सर आप जानते हो कि जब तक यूनानिमस वोट को नलीफाई ना किया जाए वो कायम रहता है सारी उम्र। जब उसको इन्होंने नलीफाई नहीं किया, क्योंकि मैं इनको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये कोई ना कोई चक्कर चला सकते हैं। अच्छा, ये किस अथॉरिटी से, कौन सा केस आपके ऊपर डाला गया है कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि यहाँ से निकलें आप? ये अथॉरिटी तो इनके पास कोई नहीं है सर, ठीक है, ना इलेक्टेड अथॉरिटी है ना कुछ है। एक गोरों ने ज़बरदस्ती इसको पैसा दे दिया है, पैसे के बलबूते पे लोग खरीदे गए हैं। ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता, आखिर वो फाउंडर हैं, वो अगर फंड दे रहे हैं तो अपनी मर्जी से दे के जा रहे हैं यहाँ पे। वो फंड नहीं दे रहे हैं, अच्छा, वो सिर्फ भेजने तक महदूद है। अमीर गोरों चर्च, गोरे के चर्च के मुक़द्दसीन से दरख्वास्त की कि आप अपने चंदे पाकिस्तान की गरीब कलीसियों को खुदा का काम चलाने के लिए दें। ठीक है। तो ये इन्होंने कमेटी बना ली सिर्फ एक काम के लिए कि हम ये चंदे बाइबल बिलीविंग लाहौर चर्च काउंसिल को भेजते रहेंगे, और इनका कोई फंक्शन ना था, ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना कुछ ना कुछ। अच्छा, यहाँ पर आपके इस इदारे के अंदर बच्चों के लिए स्कूल भी बना है? इस अदारे के अंदर सर हमने 7 बच्चों से शुरू किया था, आज 4 स्कूल हैं, उनमें कम से कम 1800 से 2000 क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं जो फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हैं
फ्री एजुकेशन हासिल करें कि कुछ आप फीस भी लेते हैं वो? उनसे फ़ीस लेते हैं। अगर एक घर से एक बच्चा है तो 35 रुपये फ़ी बच्चा फ़ीस, अगर 2-3 हैं तो 30 रुपये फ़ी बच्चा, 4-5 हैं तो 25 रुपये फ़ी बच्चा। आपने इतना काम किया है एजुकेशन के ऊपर, मसीही बच्चों के ऊपर और सेमरी के ऊपर किया काम, आखिर क्या वजह है कि ये आपके ख़िलाफ़ हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं? देखिए सर, जिन्होंने कभी कुछ ना किया हो वो फिर राइवल ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है। उनसे जिन्होंने सब कुछ किया हो। इमैनुअल गिल ने एक ईंट साबित कर दे चारों अदारों में लगाई, एक शख्स को बता दे कि मैंने इसकी रूहानी ज़िंदगी में कोई फ़र्क डाला, तब्दीली लेके आए, कभी है ही नहीं। उसको सिवाय जो शैतान की चीज़ें हैं उसके अलावा और आता नहीं। गोरों के पाँव चाटता और हराम खाता है। मुझे ये बताइए कि उसको नौकरी क्या दी है? अभी वो उसको चांस मिला तो उसने गोरों के से अपनी तनख्वाह डबल कराई है। वो तो पैसे का भूखा है। बाइबल लर्निंग कैल्विन्स हाई स्कूल, ये सारे ही स्कूलों का नाम यही है। इसने जब गोरों ने इसको पैसा दिया है, सबसे पहला काम इसने किया है कि मेरी मरहूमा बीवी जिसका नाम नसीम है उसके नाम पे मेरे बेटे को खुश करने के लिए मुझे एकदम इसका नाम नसीम मेमोरियल, जो ना कभी नाम था ना होगा ना कभी सोचा है, इसका नाम सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया। और हराम पर पलाया, अब सारे हराम पर बैठ गया। बात करता हूँ। आप हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं जो देख रहे हैं आपको अपने इस जो आपके इर्द गिर्द चल रहा माहौल चल रहा है उसके लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं कि आपके लिए क्या दुआ करें? देखिए जी, मेरे लिए दुआ ये है कि खुदा सच्चाई को बरूए कार लाए। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी ये स्टोरी सुनी है सरदार अहमद दीन जो कि सीनियर पास्टर हैं, मैं गुजारिश करता हूँ बुआ जी से जो उनकी मिसिज़ हैं कि उनसे भी कुछ थोड़ा सा पूछा जाए। जी भाई साहब की मिसिज़ बुआ जी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी बुआ जी, इस वक्त जो कंडीशन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपके जो भाई हैं और आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने तशद्दुद किया, उस वक्त हकीकत में हुआ क्या था? कुछ लोग, काफ़ी लोग जो है ना वो हमारे घर में आए और मतलब कि गवर्नमेंट के लोग थे और कुछ इनके अपने लोग थे और ये सारे अंदर आए हैं। एकदम से इन्होंने कहा जी सरदार साहब से मिलना है। तो मैंने कहा अक्सर आते रहते हैं लोग, हमारी कलीसिया के भी आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी कलीसिया से आए हैं। तो मैंने कहा कि आ जाएं आप मिल लें। पहले 2 लोग आए हैं, उसके बाद इन्होंने तांता ही बांध दिया है। ठीक है। 10-12 लोग आए हैं, फिर 20 आ गए हैं। ठीक है। आते गए हैं और आके तो इन्होंने सरदार साहब को खींचना शुरू कर दिया है और ये आप बाहर आए हैं, आपसे बात करनी। मैंने कहा वो बीमार है, वो बाहर नहीं जा सकते, आप इधर ही जो बात करनी इधर ही करें। एक लेके आया, उसने कुछ पकड़ा हुआ था, कहते हैं ये पेपर्स हैं आप इन पे साइन करें। मैंने कहा कैसे साइन कर दे, जब हमें पता ही नहीं ये चीज़ क्या है तो हम कैसे साइन, हम पढ़ेंगे, अपने वकील को दिखाएंगे, अपने लोगों को दिखाएंगे तो फिर साइन करेंगे। सरदार साहब को मौका ही नहीं दे रहे थे वो बात करने का और पढ़ने, पकड़ के वो स्टैम्प पैड जो है वो उनके आगे लेके जा रहे हैं कि अंगूठा लगाओ, साइन करो। और मैंने ये देखा तो मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, पीछे हटो, मेरे हस्बैंड को तंग ना करो, वे बीमार हैं। तो उन्होंने कहा जी ये हमने साइन करवा के आज जाना है, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो मैंने बड़ा मतलब कि एक तरह का इनके साथ बड़ा जोर से की, हाँ जी, लेकिन ये 10-12 लोग थे, इन्होंने पकड़ के मुझे ऐसे फेंका है, मेरा दुपट्टा भी उतार दिया और मेरे हस्बैंड को भी इन्होंने बड़ी बुरी तरह। घर में आपसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे। ठीक है। और कोई हमारा ना मेरा कोई भाई था ना कोई था इधर, हम दोनों थे। हम दोनों को इन्होंने बहुत ही हरासा किया और परेशान किया।
केस के ऊपर इनको निकाला जा रहा है, वो केस के बारे में किसी ने बताया आपको? हमें पता ही नहीं कि किस वजह से ये निकाल रहे हैं। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही क्या वजह क्या है। कहते नहीं आप पहले साइन करें, आपको कॉपी मिल जाएगी। ठीक है। मैंने कहा कॉपी पहले नहीं, पहले मुझे बताओ ये चीज़ क्या है, पहले मैं पढ़ूंगी, सरदार साहब पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे। ठीक है। इन्होंने हमें इतना जलील किया और हमें कोशिश की कि इन दोनों को मार दिया जाए अंदर ही। सरदार साहब के मुंह पे तकिया रख रहे थे और मैंने इनको मना किया, मैंने कहा ये मत करें, और मेरा दुपट्टा भी इन्होंने खींच लिया। और सारे बंदे थे ये, और कोई औरत नहीं थी बीच में, और मैं अकेली थी और जो मैं फ़ाइट कर रही थी इनके साथ। बुआ जी इतनी देर से खिदमत कर रहे हैं, भाई साहब आप भी इनके साथ ही खिदमत कर रही हैं, क्या अदारे की वजह से इनको ये सिला मिल रहा है? ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए थे। उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आज जो पढ़ के गए हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, और माँ बाप को निकलना चाहिए था इनके लिए। और माँ बाप आए भी हैं, बहुत सारे आए भी हैं, लेकिन जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं इन्होंने साथ दिया। हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? कि सारे लोग मिलके आएँ, अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसको ये प्रॉपर जो जिस तरह वो पढ़ रहे हैं पढ़ें। इस स्कूल को जो इन्होंने गार्ड्स ये वो सारा कुछ इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। और अभी स्कूल लग रहा है? वैसे स्कूल लग रहा है लेकिन पढ़ाई वगैरह कोई नहीं हो रही, कोई मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो ये कब हुआ है? ये सारा कुछ जब ये स्कूल में जो एजुकेशन का ये 2 साल हो गए हैं, इसी तरह ही 2 साल से चल रहा है यही तमाशा। किसी को कोई दर्द नहीं है पढ़ाई का, बस अपनी सियासत के लिए आते हैं और कब्जा ग्रुप हैं ये। जिस दिन ये इन्होंने सारा कुछ किया तो एंड में इन्होंने ना सरदार साहब का जो यूरिन बैग लगा हुआ था इन्होंने खींच दिया और उनको वो ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो उसके बाद अब इनको उस दिन से आयरन की ड्रिप्स लग रही क्योंकि एनीमिया इनको हो गया। तो इतना इन्होंने तशद्दुद किया और ये सारा कुछ, और एक इन्होंने ये भी नहीं इनको छोड़ा कि इनका यूरिन बैग लगा हुआ है। ऊपर से ये कहते हैं जी यूरिन बैग ये खुद लगाती है लोगों को दिखाने के लिए और ख़ुद ही उतार देती है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी लगवा लें ताकि यूरिन बैग तो आम मिलते हैं। हाँ जी, मैं सीएम पंजाब को ये कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत हैं, आप मेरे दुख को मेरे दर्द को समझें और मुझे जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी बातें सुनी हैं बुआ जी की भी और सरदार साहब की भी, हमारे जितने भी मसीही अदारे हैं, एजुकेशनल हों, मजहबी हों, जब उनको बर्बाद किया जाता है तो हमारे ही लोग निकलते हैं। हालांकि वहाँ से बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर पादी साहिबान बाइबल की स्टडी करके मसीही कौम की खिदमत करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब ऐसे मामला आते हैं जहाँ पर अदारों में सियासत शुरू हो जाए, जिस तरह भाई साहब की अभी बीमार हैं ये, और मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि इनको यूरिन बैग भी लगा हुआ है और ये सही तरीके से बैठ भी नहीं सकते। इस तरह की कंडीशन है कि इतनी देर से ये खिदमत कर रहे हैं मसीही कौम की, और आखिरकार इस अदारे को भी बनाया, स्कूलों को बनाया जहाँ से कई बच्चे पढ़े, तो आखिरकार हुआ क्या? जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी बातें सुनी हैं बुआ जी की भी और सरदार साहब की भी, हमारे जितने भी मसीही अदारे हैं, एजुकेशनल हों, मजहबी हों, जब उनको बर्बाद किया जाता है तो हमारे ही लोग निकलते हैं। हालांकि वहाँ से बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर पादी साहिबान बाइबल की स्टडी करके मसीही कौम की खिदमत करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब ऐसे मामला आते हैं जहाँ पर अदारों में सियासत शुरू हो जाए, जिस तरह भाई साहब की अभी बीमार हैं ये, और मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि इनको यूरिन बैग भी लगा हुआ है और ये सही तरीके से बैठ भी नहीं सकते। इस तरह की कंडीशन है कि इतनी देर से ये खिदमत कर रहे हैं मसीही कौम की, और आखिरकार इस अदारे को भी बनाया, स्कूलों को बनाया जहाँ से कई बच्चे पढ़े, तो आखिरकार हुआ क्या कि इनको ही इनके बनाए हुए अदारों से ही निकाला जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं जितने भी देखने वाले लोग हैं उनसे अपील करूँगा, उनके लिए दुआ करें। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उनके माँ बाप यहाँ पर हैं, भाई साहब अली खड़े हो यहाँ पर,
मैं आईजी पंजाब से, सीएम पंजाब से ये अपील करूँगा कि ये लोग जो ये कुछ कर रहे हैं ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे अदारों में तो बैठ के सुलह करनी चाहिए ताकि अदारे चलें, कामयाब हों, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और क्या वजह है? एक बंदा जिसने अदारे को बनाया है और उसी को उस अदारे से निकाला जा रहा है। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि हमारे अदारों के अंदर जब सियासत आ जाए तो और अदारे फिर चलते नहीं, बर्बादी की तरफ जाते हैं। बर्बादी से बचाएं और एक हो जाएं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरा में इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।